हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए मैं ये जो टॉपिक है ये आपको डीके गोयल बुक मैंने जो है वो थोड़ा सा स्कैन किया है और उससे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और इसमें जो हम केस स्टडी कर रहे हैं वो ये केस है कि जब नया साझेदार फर्म में आता है, जब नया साझेदार फर्म में आ रहा है और वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है, तब हम क्या करेंगे। इसके लिए इन्होंने हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, लेखांकन प्रमाप 26 जो है वो गुडविल से डील करता है। और उसमें ये क्या बताता है हमें कि यह उसमें वर्णन किया हुआ है कि जो आपकी गुडविल है आप उसको पुस्तकों में तभी लिखेंगे जबकि आपने उसका मूल्य चुकाया हो, मतलब आपने उसको खरीदा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग तभी लिखेंगे। ये एक बात डीके गोयल में भी लिखी है, वैसे तो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे डिटेल से दी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें केवल क्रय की गई ख्याति या परचेज गुडविल को ही पुस्तकों में लेखांकित किया जा सकता है। अगर किसी साझेदार के एडमिशन पे या रिटायरमेंट पे या डेथ पे या फिर उनका जो लाभ हानि विभाजन है उसमें अगर हम कुछ बदल रहे हैं तो कोई भी गुडविल का खाता नहीं खोला जाता। ये कह रहे हैं गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड, क्योंकि वह उन्होंने क्रय नहीं की है। जब हम क्रय करते हैं तभी आप गुडविल जो है वो बुक्स में लिखते हैं। और जो स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति है, यानी जो आपने खुद उसको कमाया है, उस ख्याति को यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके बदले में नगद अथवा नकदी के बदले में कोई मूल्य नहीं चुकाया है, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। सिर्फ जिसको हमने परचेज किया है ना गुडविल को, वही गुडविल हम लिखते हैं। अब आगे ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं, जी हाँ, कि जब गुडविल को इवैल्यूएट किया जाता है और नया साझेदार अपने हिस्से की जो ख्याति है, अपने हिस्से की जो ख्याति है उसको कैश में नहीं लेकर आता, तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा कि उनके जो पूंजी खाते हैं उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अगर जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए जो नया साझेदार है उसके चालू खाते को, उसके चालू खाते को, यानी जो उसका करंट अकाउंट है, इस करंट अकाउंट को ही आप जो है वो एडजस्ट करते हैं, कैपिटल को नहीं। क्योंकि जो हमारा नया पार्टनर है उस नए पार्टनर की कैपिटल को हम कम नहीं होने देना चाहते। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पार्टनर आया है 50,000 कैपिटल लेकर आया है और उसको 10,000 जो है वो गुडविल लेकर आनी है, लेकिन उसके पास वो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये नहीं है, तो वो क्या करेगा। कहने को तो पुराने पार्टनर ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई बात नहीं, गुडविल लाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम ऐसा करो अपनी कैपिटल में से हमें दे दो गुडविल, जो हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये उनकी आपसी समझ होती है, वो उसकी पूंजी को कम नहीं होने देते, तो उसका जो करंट अकाउंट है उसको वो लोग जो है वो डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो है वो डेबिट करने की कोशिश की है। ये जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, इस एंट्री को ये कह रहे हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि जब गुडविल आता था तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल, यानी जो भी गुडविल वो लेके आता था, लेकिन यहाँ पे वो गुडविल नहीं ला रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कही गई है कि ये देखो, इम्पोर्टेंट नोट करके दिया हुआ है, जब नए साझेदार के पूंजी खाते के स्थान पर उसके चालू खाते को या करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है जिससे कि उसकी पूंजी कम ना हो जाए और उतनी ही बनी रहे। ठीक है, तो जब वो कैश लाता था तो हम लोग ये जो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, ये वाला, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, हम यहाँ पे लिखते थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनके सेक्रीफाइसिंग में। लेकिन जब वो कैश में नहीं लेके आ रहा है तो हम नया पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देते हैं। इसी चीज़ को हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन में वो देखिए क्या बता रहा है। थोड़ा सा ये जो है फॉन्ट छोटा है,
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसको रीड करने की। हाँ, ये कह रहा है, देखिए ए तथा बी साझेदार हैं, हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, और वो कितना अनुपात में बांट रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया हुआ है 5:4:1। सी ब्रिंग इनटू द बिजनेस 50,000 कैपिटल, 50,000 कैपिटल के तो ले आया, लेकिन कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। ठीक है, तो क्या होगा, द फर्म गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 48,000। तो फर्म की गुडविल इन्होंने जब सी का एडमिशन किया तो इन्होंने वैल्यू की, ठीक है, 48,000। पास जर्नल एंट्री। तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री तो आपकी यही रहेगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, मतलब वो कैपिटल लेके आया। हम पिछले प्रॉब्लम में क्या करते थे, कैश अकाउंट डेटर या बैंक अकाउंट डेटर टू सीज कैपिटल टू गुडविल, क्योंकि वो गुडविल कैश में लाता था। यहाँ पर वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। आप इस एंट्री को, ये देखिए बैंक अकाउंट लास्ट में बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये वाली जो एंट्री है, ये सिर्फ वो पूंजी लाया जो 50,000 की, ये वो एंट्री है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने अगली एंट्री दी हुई है, वो हम देखेंगे। अब जस्ट वेट, अब देखिए यहाँ पे जो एंट्री है नेक्स्ट वाली, उसमें ऊपर इसने क्या बताया हुआ है, ये कह रहे हैं सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यहाँ पर जहाँ इन्होंने सीज करंट अकाउंट लिखा हुआ है, ये इधर सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल, यहाँ हम पहले लिखते थे टू प्रीमियम या गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, अब हम गुडविल की जगह बस इतना ध्यान रखो कि हम लोग सी का करंट अकाउंट लिखेंगे जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तब। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग एज इट इज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं भी आपको ये पेजेस जो मैंने स्कैन किए हैं ये मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, इसमें यही है। अच्छा, ये 11:4 सेक्रीफाइसिंग रेशो कहाँ से आया, सेक्रीफाइसिंग रेशो इन्होंने न्यू रेशो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, तो आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। ओल्ड रेशो, वेट सेकेंड, हाँ मैं ये जो इरेज कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग करेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो 3/5 है यहाँ, और न्यू जो है 5/12 है, जो इन्होंने किया तो 11/60 आया। ऐसे ही बी का इन्होंने किया तो आपका सेक्रीफाइसिंग 11:4 आ गया। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बस ये नया है कि आप लोगों ने ये जो करंट अकाउंट लिखा है, इसकी गुडविल की जगह बस करंट अकाउंट लिख दिया है, ये वाली चीज़ यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट। और करंट अकाउंट क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि उसकी नए पार्टनर की कैपिटल को ये कम नहीं होने देना चाहते। ठीक है, तो ये आपका एक इलस्ट्रेशन है। ऐसे ही मैं आपको एक एक दो इलस्ट्रेशंस जो है वो इस चैप्टर के बता दूंगी।